कुछ किसान भाई अक्टूबर में करते हैं, कुछ नवंबर में करते हैं, कुछ फरवरी में भी कर देते हैं, कुछ मार्च में करते हैं, कुछ अप्रैल में, और कुछ किसान भाई तो हमारे जो मई के महीने में भी गन्ने की बुवाई कर देते हैं। लेकिन इसमें जो समस्या आती है हमारे किसान भाइयों के सामने, वो आती है जमाव की। अर्थात गन्ने का जो जमाव है वो कम मिलता है, और वो कम मिलता है इन परिस्थितियों में, या तो हमारे समय का जो उस समय टेम्परेचर होता है या तो कम होता है क्योंकि उस समय ठंड होती है, या टेम्परेचर ज़्यादा होती है जब अप्रैल और मई का टाइम आता है, और दोनों समय ही हमारे गन्ने का जो जर्मिनेशन है वो प्रभावित होता है। और जो जर्मिनेशन प्रभावित होता है, जो जमाव कम होता है, उसका जो असर पड़ता है वो पड़ता है गन्ने के उत्पादन में। क्योंकि दोस्तों जो जगह खाली रह जाती है उसे हमारे किसान भाई नहीं भरते हैं, और जब जमा हमारा कम आएगा तो जगह खाली रह जाएगी, तो उसका जो असर पड़ता है वो उत्पादन पर बहुत बुरा पड़ता है। अर्थात हमें जो पैदावार है वो कम मिलती है। तो इस बात पर हमें अवश्य ध्यान देना चाहिए, जो हम गन्ने की बुवाई जब कर रहे हैं कि इसका जो टेम्परेचर है मौसम का वो क्या है। तो मौसम का जो टेम्परेचर है, उस समय जो तापमान है वो रहना चाहिए 25 के आसपास। यदि 25 टेम्परेचर है तो ये गन्ने के जमाव के लिए काफ़ी अच्छा है। यदि ज़्यादा ऊपर हो जाता है तब भी नुकसान है, यदि ज़्यादा नीचे हो जाता है तब भी नुकसान है। लेकिन दोस्तों ये जो इस टेम्परेचर के ज़्यादा होने से भी और कम होने पर भी हमें बुवाई तो करनी पड़ती ही है। तो इसके लिए क्या करें कि हमारा जो जमाव है, हमें जो विपरीत परिस्थिति में भी बोने पर जो जमाव है वो पूरा आए, 100% आए। तो इसके लिए दोस्तों आपको अपने गन्ने की जो जमीन है उसकी अच्छी प्रकार तैयारी कर लें, और अच्छी प्रकार तैयारी के बाद आप उसका बीज शोधन कर दें, और बीज शोधन के बाद आप अपने जो गन्ना है उसकी जो टुकड़ियाँ हैं गन्ने की, जो पच्छियाँ हैं, वो अपनी जो नालियों में डाल दें, और नालियों में तुरंत डालने के बाद आप अपने गन्ने की टुकड़ों पर जो आता है ईथरल, जो इथेफॉन 39% आता है, ईथरल बायर का आता है, और विभिन्न कंपनियों के दूसरे नाम आ सकते हैं, लेकिन जो टेक्निकल होता है वो यही होता है, इथेफॉन 39%। आप किसी भी अच्छी कंपनी का ये देखकर और लेकर इसे आप 200 लीटर पानी में घोलकर 100 ml को, और प्रति एकड़ के हिसाब से आप इन गन्नों के टुकड़ों पर स्प्रे कर दें। स्प्रे करने से हमारे जो गन्ना है, हमारे जो गन्ने के टुकड़े हैं वो शोधित हो जाएंगे, वो भीग जाएंगे, और भीगने से जब हमारे गन्ने का जो जमाव आएगा वो काफ़ी तेज़ी से आएगा। क्योंकि ये जो ईथर होता है, जो इथेफॉन 39% होता है, इसमें जो उत्तेजक प्रतिक्रिया करता है, ये जमाव को उत्प्रेरित करता है। जो आंखें होती हैं उन्हें उत्प्रेरित करता है कि आप जल्दी से जल्दी जवाब दें, ज़्यादा जवाब दें और अच्छा जवाब दें। जब हम इसका स्प्रे करते हैं तो हमारे गन्ने का जो जमाव है 100% आता है। यदि आपके गन्ने बोते समय यदि टेम्परेचर 25 के आसपास है तो आप बिना इसके बो सकते हैं, लेकिन या तो टेम्परेचर ज़्यादा है, ज़्यादा या कम है, बहुत ज़्यादा कम है, तब आपको इसका प्रयोग करना चाहिए। यदि आप ऐसा कर देते हैं तो आपके गन्ने का जो जमाव है वो पूरा आएगा, 100% आएगा। वो बात अलग रही जो आँख खराब होगी उस पर जो जमाव आ नहीं सकता है, बाकी जो शुद्ध आँख है, अच्छी आँख है, उस पर जमाव पूरा आएगा, 100% आएगा। तो जो जमाव अच्छा होने से हमें ज़्यादा उत्पादन मिलेगा, क्योंकि जब हमारे खेत में कोई खाली जगह नहीं रहेगी, जो गैप नहीं रहेगा, जो फिलिंग नहीं किया जाता, तो उससे हमारा जो जमाव तेज़ी से भी आएगा, कल्ले मोटे निकलेंगे, तो उससे जो उत्पादन हमें ज़्यादा मिलेगा। तो दोस्तों यदि आज का वीडियो पसंद आ गया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो आप जो वीडियो है, ये जो इसके लिए जो आने वाली वीडियो है उन्हें देखने के लिए
जो बेल आइकन का बटन है इसे आप प्रेस कर दें, जिसके कारण आपको जो वीडियो पढ़ने की सूचना है समय से मिल जाएगी, तो आप हमारे वीडियो लगातार देखते रहें। तो इसी के साथ इस वीडियो करते हैं समाप्त। अगले वीडियो में टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।